अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, क्या ज़माना आ गया है। पाकिस्तान में अब दहशत गर्दी भी जो है वो खालिस नहीं रही, उसमें भी मिलावट आ चुकी है। पहले तो अशिया के बारे में ये सुनते थे ना कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया हैं उनमें मिलावट की जाती है। मसलन दूध में पानी मिलाया जाता है, और ये जो मिर्चें और धनिया है पिसा हुआ, इसमें ये जो बुरादा वगैरह किस्म की चीज़ें ये मिलाई जाती हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर पानी की बोतलें हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है, ये जो फ़िल्टर पानी की बोतलें उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर सील नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है कि ये नलके का पानी होगा। अब ये पता चला कि ये जो दहशत गर्दी है ये भी खालिस नहीं रही। ये जो पेशावर में जिसके बारे में इब्तिदा में यही कहा गया कि ये खुद कुछ धमाका था, और ये जो धमाका हुआ था वो इतना पुरजोर था, इतना ज़ोरदार था कि उससे उसकी मस्जिद की छत गिर पड़ी, और काफ़ी ज़्यादा अमवात मस्जिद की छत गिरने से हुई। तो सबसे पहले तो ये खबर मिली कि ये हमला टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। लेकिन चंद घंटे बाद फिर ये खबर आई कि नहीं, टीटीपी तहरीक पाकिस्तान ने तो बिल्कुल इसकी तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि जी हम तो मस्जिद में और बेगुनाह नमाजियों पर हमले नहीं करते। वाह, जैसे कोई बहुत ही बाकिरदार बाअखलाक लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं। हालांकि पिछले 25 बरस से पाकिस्तान में कहाँ हो रहे हैं हमले, मस्जिदों में और इमाम बारगाहों में क्या बम नहीं फट रहे। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हमने ये वाला हमला नहीं किया है, बल्कि उन्हीं का कोई स्प्लिंटर ग्रुप है, खुरासानी ग्रुप या एआरआर ग्रुप, उन लोगों ने ये हमला किया है। लेकिन इसके साथ साथ फिर सोशल मीडिया पर ये खबर भी गर्दिश करने लगी कि जी नहीं, ये तो कोई खुदकुश बमबार हमला था ही नहीं, ये तो जो ड्रोन हमला हुआ है और जिससे ये छत गिरी है। और आप जानते ही हैं कि ड्रोन से हमला तो ज़ाहिर है रियासत कर सकती है ना, कोई बाकायदा फ़ौज का कोई इदारा ही ड्रोन से हमला कर सकता है, कोई आम तंजीम तो ये हमला नहीं कर सकती। तो ये किस कदर बड़ी डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोगों को शायद याद होगा कि पेशावर में गुज़श्ता बरस रिसालदार मोहल्ले की शिया मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 50 से ज़्यादा नमाजी हलाक हो गए थे। उनमें कुछ हमारे अजीज़ भी थे। मैं जब पाकिस्तान गई तो उनके घरों में भी गई, तो वहाँ पर सब लोगों ने ये कहा कि अगर कहीं इस हमले से छत गिर जाती तो फिर ये जो कोई 200 के करीब लोग वहाँ पर मर जाते। अभी तो शायद कोई 50-55 या हो सकता है कि 60 हो गई हो उनकी तादाद। लेकिन अगर छत गिर जाती तो 200 के करीब जो वहाँ तमाम नमाजी थे, शायद उनमें से कोई भी ना बच पाता। जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि ये हमला ख़ास तौर से ड्रोन से किया गया ताकि ज़्यादा अमवात वहाँ पर हों, और जाहिर है कि फिर कोई रियासती एजेंसी उसने ही ये हमला किया होगा, उनका कहना ये है कि इसका दरअसल जो मकसद है, इसका पीछे पसे पर्दा जो मकसद है वो ये है कि जो इंतखाबात हैं उनको मुलतवी करवाया जा सके। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की मौजूदा हुकूमत इंतखाबात में ताख़ीर करना चाहती है, उन्हें मुलतवी करना चाहती है, और कोई ना कोई बहाना बनाकर इंतखाबात को काफ़ी अरसे आगे तक मुलतवी करवाना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि ये दहशत गर्दी की इस तरह वारदातें कराकर आप इंतखाबात मुलतवी करवाने का कोई बहाना, कोई उज़्र नहीं बना सकते, इसलिए कि 2008 और 2013 के जब इंतखाबात हुए हैं तो दहशत गर्दी पाकिस्तान में अपने उरूज पर थी। लेकिन इंतखाबात हुए, और फिर 2018 में भी जब इंतखाबात हुए हैं तो ठीक है, दहशत गर्दी जो है उसके ख़िलाफ़ पूरी एक ऑपरेशन किया गया था, वो कम हो गई थी लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। इंतखाबात से पहले ही यहाँ पर पेशावर में एक उम्मीदवार को, एएनपी के एक उम्मीदवार पर इसी तरह से खुदकुश हमला हुआ था, और वो ज़ाहिर है सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी कई लोग उसमें हलाक हो गए थे। तो दहशत गर्दी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल इंतखाबात हुए।
تو جب یہ اس قسم کی جو سوشل میڈیا پر خبریں آنی شروع ہوئیں کہ نہیں جی یہ کوئی خودکش حملہ نہیں تھا، تو صوبہ سرحد کے یعنی جو خیبر پختونخوا کے جو پولیس کے سربراہ ہیں آئی جی پولیس، انہوں نے آ کر میڈیا پر بہت ہی ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ خدا کے لیے ہمیں ہماری کام کرنے دیجئے، اس قسم کی ڈس انفارمیشن، اس قسم کی غلط اطلاعات نہ پھیلائیے، یہ کوئی ڈرون حملہ نہیں تھا، یہ خودکش حملہ تھا جس میں 12 kg کا بارود استعمال کیا گیا جو مختلف اوقات میں وہاں پر پہنچایا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی کی کوئی کمی تھی اور وہاں پر اندر سہولت کار موجود تھے۔ تو مجھے بھی جو یہ سوشل میڈیا کے تمام اینکر صاحبان ہیں ان سے بہت ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرنی ہے کہ اس قسم کی خبریں پھیلانے سے پہلے پلیز اس کی پوری طرح چھان بین تحقیقات کر لیجئے، کیونکہ ان سے آپ کو ہٹس زیادہ ضرور ملیں گی، آپ کو فائدہ ہوگا، دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا، لیکن ملک کا نقصان ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔